इस जीवन में मैंने दुख ही दुख क्यों पाए हैं। दुख ही दुख अगर पाया है तो बड़ी मेहनत की होगी आपने, बड़ा श्रम किया होगा आपने, कोई बड़ी साधना की होगी, तपश्चर्या की होगी। अगर दुख ही दुख पाया है तो बड़ी कुशलता से अर्जित की होगी। दुख कुछ ऐसे नहीं मिलता, मुफ्त नहीं मिलता। दुख के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आनंद तो यूं ही मिलता है, मुफ्त मिलता है, क्योंकि आनंद स्वभाव है। दुख अर्जित करना पड़ता है, और दुख अर्जित करने का पहला नियम क्या है? सुख मांगो और दुख मिलेगा, सफलता मांगो, विफलता मिलेगी, सम्मान मांगो, अपमान मिलेगा। तो जो मांगोगे उसके विपरीत मिलेगा, तुम जो चाहोगे उससे विपरीत घटित होगा, क्योंकि यह संसार तुम्हारी चाह के अनुसार नहीं चलता। यह चलता है उस परमात्मा की मर्जी से। अपनी मर्जी को हटाओ, अपने को हटाओ, उसकी मर्जी पूरी होने दो। फिर दुख भी अगर हो तो दुख मालूम नहीं होगा। जिसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया, अगर दुख भी हो तो वह समझेगा कि जरूर उसके इरादे नेक होंगे। उसके इरादे बद तो हो ही नहीं सकते, जरूर इसके पीछे भी कोई राज होगा। अगर वह कांटा चुभाता है तो जगाने के लिए ही चुभाता होगा, और अगर रास्तों पर पत्थर डाल रखे हैं उसने तो सीढ़ियां बनाने के लिए ही डाल रखे होंगे। और अगर मुझे बेचैनी देता है, परेशानी देता है, तो जरूर मेरे भीतर कोई सोई हुई अभिप्सा को प्रज्वलित कर रहा होगा, मेरे भीतर कोई आग जलाने की चेष्टा कर रहा होगा। जिसने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ा उसके लिए दुख भी सुख हो जाते हैं। जिसने सब अपने हाथों में रखा उसके लिए सुख भी दुख हो जाते हैं। जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वह जीवन नहीं है, टुकड़े टुकड़े मौत है। जन्म के बाद तुमने मरने के सिवा और किया ही क्या है? रोज रोज मर रहे हो, और जिम्मेदार कौन है? अस्तित्व ने जीवन दिया है, मृत्यु हमारा आविष्कार है। अस्तित्व ने आनंद दिया है, दुख हमारी खोज है। प्रत्येक बच्चा आनंद लेकर पैदा होता है, और बहुत कम बूढ़े हैं जो आनंद लेकर विदा होते हैं। जो विदा होते हैं उन्हीं को हम बुद्ध कहते हैं। सभी यहाँ आनंद लेकर जन्मते हैं, आश्चर्य विमुग्ध आंखें लेकर जन्मते हैं, आहत से भरा हुआ हृदय लेकर जन्मते हैं। हर बच्चे की आंख में झांक कर देखो, नहीं दिखती तुम्हें निर्मल गहराई? और हर बच्चे के चेहरे पर देखो, नहीं दिखता तुम्हें आनंद का आलोक? तो फिर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है फूल की तरह जो जन्मते हैं वे कांटे क्यों हो जाते हैं? जरूर कहीं हमारे जीवन की पूरी शिक्षण की व्यवस्था भ्रांत है, हमारा पूरा संस्कार गलत है, हमारा पूरा समाज रुग्ण है, हमें गलत सिखाया जा रहा है। हमें सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही है। दौड़ो, ज्यादा धन होगा तो ज्यादा सुखी होगे, ज्यादा बड़ा पद होगा तो ज्यादा सुखी होगे। गलत है ये बातें। न धन से सुख होता है, न पद से सुख होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन छोड़ दो या पद छोड़ दो। मैं इतना ही कह रहा हूं, इनसे सुख का कोई नाता नहीं। सुख तो होता है भीतर डुबकी मारने से। हाँ, अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में धन हो
तो धन भी सुख देता है। अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है। जिसने भीतर डुबकी मारी उसके हाथ में जादू आ गया, जादू की छड़ी आ गई। वह भीड़ में रहे तो अकेला, वह शोरगुल में रहे तो संगीत में, वह जल में चलता है लेकिन जल में उसके पैर नहीं भीगते। यह मैं नहीं कह सकता कि ये दुख अगर मिल रहा है तो पिछले जन्मों के हैं। पिछले जन्मों के दुख पिछले जन्मों में मिल गए होंगे। परमात्मा उधारी में भरोसा नहीं करता। अभी आग में हाथ डालो, अभी जल जाएगा, अगले जन्म में नहीं। पर अभी किसी को दुख दोगे तो अभी दुख पाओगे, अगले जन्म में नहीं। यह अगले जन्म की तरकीब बड़ी चालबाज इजाद है, बड़ा षड्यंत्र है, बड़ा धोखा है। अगर अभी प्रेम करोगे तो अभी सुख बरसेगा, और अभी क्रोध करोगे तभी दुख बरसेगा। सच तो यह है कि क्रोध करने के पहले ही आदमी क्रोध से भस्मीभूत हो जाता है। दूसरों को जलाओ, उससे पहले खुद जलना पड़ता है। दूसरे को दुख दो, उससे पहले खुद को दुख देना पड़ता है। ये पिछले जन्मों के दुख नहीं है, अभी जो कर रहे हैं उसी का परिणाम है। पहले तो मेरी बात सुनकर चोट लगेगी क्योंकि सांत्वना नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मेरी बात समझे तो छुटकारे का उपाय भी है, तो खुशी भी होगी। अगर इसी जन्म की बात है तो कुछ किया जा सकता है। यही मैं कह रहा कि अभी कुछ किया जा सकता है। सुख छोड़ो, सुख की आकांक्षा छोड़ो। सुख की आकांक्षा का अर्थ है बाहर से कुछ मिलेगा, तो सुख बाहर से कभी सुख नहीं मिलता। सुख की सारी आकांक्षा को ध्यान की आकांक्षा में रूपांतरित करो। सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, और आनंद भीतर है। तो भीतर जितना समय मिल जाए उतना भीतर डुबकी मारो। जब मिल जाए, दिन रात, काम धाम से बचकर, जब सुविधा मिल जाए, पति दफ्तर चले जाए, बच्चे स्कूल चले जाए, तो घड़ी दो घड़ी के लिए द्वार दरवाजे बंद करके, घर के ही नहीं इंद्रियों के भी द्वार दरवाजे बंद करके भीतर डूब जाओ, और धीरे धीरे सुख के फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, महासुख के। और वे ऐसे फूल हैं जो खिलते हैं तो फिर मुरझाते नहीं।